गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो टॉपिक हमारा कंटिन्यू है दैट इज सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए आगे हम लोग देखें। आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे। किस पर? डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीडिंग पॉइंट के जो प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उनकी प्रैक्टिस हम लोग करने जा रहे हैं। तो फटाफट अपन देखें और ध्यान दें कैसे इसकी प्रॉब्लम को हमें प्रिपेयर करना है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। इस वाले फार्मूला जो है हमें पता है, डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। अगर आई हमें तब लेना है जब सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो। के एफ जानती हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम मोललिटी। और डेल्टा टी बी जो है दैट इज आई इंटू के बी इंटू एम। तो एक बार हम लोग फार्मूले भी लिख लेते हैं जो यहाँ पर फार्मूले यूज होंगे। फार्मूले यूज, हाँ, तो मैं एक बार लिख देता हूं। डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम, और डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। जानते ही हैं के एफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, एंड के बी एलिवेशन कांस्टेंट, और आई वांट अ फैक्टर मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ये फार्मूले लगाने हमें, और बाकी हम लोग क्वेश्चन करने पे देखेंगे। अगर कोई डाउट आएगा तो डिस्कस करेंगे, उससे देखेंगे अपन आराम से इनसे हो जाएंगे सॉल्व प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया अपन पे, यानी कि हमारे पास में चीज़ें हैं और उन्हें अच्छे से देखें। इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट कर दें। पहली प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, तो हम लोग एग्रीड कर रहे हैं सब चीज़ों से, ठीक है। तो पहले ही प्रॉब्लम जो है मैं लेने जा रहा हूँ, देखें पर ध्यान दें। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लिखेंगे फर्स्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रॉब्लम हम लोग लेने जा रहे हैं, ध्यान देना। फर्स्ट वन प्रॉब्लम है, लिखेंगे ए कॉम्प्लेक्स सोल्ट ब्रैकेट में लिख देना PtCl4.6H2 फॉर्म्स ए सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर्म से सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बार आगे लिखेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन of this salt having depression of freezing point is equal to 3.72 degree Celsius. Kf for water is equal to 1.86 kg per mole. If salt dissociate by 100%, find the, या अपन ऐसे लिख दो, द फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ ये लिख देता हूँ कौन सा फार्मूला हो सकता है। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स जो है वो लिखे हुए हैं। बी ऑप्शन,
सी ऑप्शन। यहां पर एक वाटर, एंड डी ऑप्शन PtH2O6 और Cl4। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, हम लोग आराम से इसे सोल्व करेंगे बढ़िया से। यहाँ पर देख लें हम लोग, इस तरीके से हमें क्वेश्चन में से बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है, कॉम्प्लेक्स कौन सा सही होगा, ठीक है ना, अपन को बताना है। तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे इसे, ध्यान देंगे हम। तो बेटा हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स हमने हमें दिया हुआ ही है, इस सोल्ट का जो है हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, उसकी मोलैलिटी दी है। तो पहले मैं आंसर लिखने से पहले अपन वैल्यूज जो जो दिए हैं उनको लिख लेता हूँ। तो एक कॉम्प्लेक्स सोल्ट ऑफ PtCl4.6H2O फॉर्म से सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस सोल्ट हैविंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन दिया हुआ हमें, KF दिया हुआ वाटर का, और सोल्ट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है 100%, फार्मूला बताना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या डाटा दिए अपन लिख सकते हैं आसानी से। मोलैलिटी 1 है पहला पार्ट, डेल्टा TF 3.72 डिग्री सेल्सियस है, KF 1.86 है। तो फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा TF इजिकल टू I इंटू KF इंटू M। क्लियर, I की वैल्यू निकाल लेते हैं, KF 1.86, मोलैलिटी 1, और ये वैल्यू होगी 3.72 सॉरी। तो ये पूरा 2 बार कट जाएगा, ये पूरा 2 बार कट जाएगा। तो यहां से I की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई, ठीक है। और अगर ये सोल्ट हमारे पास में, तो I का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, अल्फा 1 है, I की वैल्यू 2 दे रखी है हमें, तो क्या आ जाएगा फार्मूला, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, ये है। तो n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, n बराबर 2 आ गई। इसका मतलब 2 आयंस हो गए। तो 2 आयन किस में है वो देख लो, 2 आयन कौन से सोल्ट में वो देख लेते हैं। तो सोल्ट है कौन सा था, PtCl4.6H2, ये सोल्ट था हमारे पास Pt, तो Pt ऐसे लिख दो, और 2 आयन बनाने हैं हमें। तो 2 आयन कौन से बनेंगे हमें पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, वाटर को हमने 3 तो अंदर रख दिया और 3 Cl रख दिए, 1 Cl बाहर रख दिया। तो एक तो ये पूरा आयन हो गया और एक पूरा ये आयन हो गया, देख सकते हो, एक और एक पूरा ये 2 हो गए। हाँ क्लियर, तो 1 Cl वाला हो गया, तो राइट आंसर ये चला जाएगा हमारा। पहला टिक कर दीजिए आप फटाफट। पहला क्यों जा रहा है पता ना, क्योंकि हमारे पास में 2 आयन होने, एक तो एरिया और एक एरिया, 2 क्लियर हो गया। 2 बाहर, और वाटर तो बनाता ही नहीं आयन, एक ये आयन और एक ये पूरा ब्रैकेट, तो अपन 2 हो गए। तो राइट आंसर ये जाएगा हमारा। तो ये को टिक कर दीजिए आप, ये आंसर हमारे पास राइट है। तो देख सकते हैं बहुत ही ईजी प्रॉब्लम होती है, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू M लगा देंगे और अपन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पहले अपन कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर साल आता रहता है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जेई एडवांस में भी आ चुका है और पहले IIT रुड़की में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जो IIT रुड़की का अपना अलग से एग्जाम होता था, पहले रुड़की एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ इस तरह का। तो अपन ध्यान देंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिखें, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर containing X mole sugar in 100 gram water freezes at minus 0.2 degree Celsius. If freezing point of solution goes down to minus 0.25 degree Celsius, find how much amount of
आइस विल सेपरेट आउट। और मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 25 ग्राम और 15 ग्राम। चलिए अपन बताना कि कितनी आइस सेपरेट आउट होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है, श्योर है। सॉल्यूशन है शुगर का, उसमें x मोल शुगर है 100 ग्राम वाटर में। पढ़ लेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। 100 ग्राम वाटर में x मोल शुगर के प्रेजेंट है। शुगर का एक सॉल्यूशन हमने बनाया, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर कंटेनिंग x मोल शुगर इन 100 ग्राम वाटर, यानी कि हमने x मोल शुगर के ऐड करके कितने ग्राम में, 100 ग्राम वाटर में अपन एक सॉल्यूशन बना लिया है। और वो कितने टेम्परेचर फ्रीज हो रहा है, -0.2 डिग्री सेल्सियस फ्रीज हो रहा है। अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -0.25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का अगर -0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो कितनी आइस सेपरेट आउट होगी। तो ये तो कंफर्म है कि -0.2 डिग्री पर जब अपन फ्रीजिंग पॉइंट है, जहां पर ये फ्रीजिंग पॉइंट है, क्लियर अपन, उस समय तक कोई भी आइस सेपरेट आउट नहीं होगी। तो अपन डेल्टा TF कितना हो गया हमारे पास, शुरू में अगर लगाएं जो अपन वाटर का हमने, और ये एक्वस सॉल्यूशन है ध्यान रखेंगे, तो अपन चाहो तो यहाँ पे एक्वस लिख सकते हो, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो डेल्टा TF कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस डेल्टा TF का फार्मूला पता होना चाहिए बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का तो हमारे पास 0 है और सॉल्यूशन का है -0.2, तो ये डेल्टा TF आ गया 0.2 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो डेल्टा TF बराबर लगा दो KF इंटू M, डेल्टा TF हो गया 0.2, KF हमें नहीं पता है, M मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल तो हमें पता है x मोल है शुगर के, तो मोलैलिटी जानते होंगे, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और जब हमने x मोल शुगर डाली तब तक कोई भी सॉल्वेंट हमारे पास, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर से कम होगा और इस समय तक कोई भी आइस सेपरेट आउट नहीं होगी। तो यहाँ पर x मोल हमने शुगर के ले लिए 100 ग्राम वाटर में, तो 100 ग्राम वाटर है तो 100/1000, ये एक इक्वेशन बना ली हमने। अब वो कह रहा है कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट -0.25 डिग्री हो जाए तो कितनी आइस सेपरेट आउट होगी। तो हमने मान लिया कि इसके अंदर यहाँ पर Z अमाउंट आइस की अपन सेपरेट आउट हो रही है। कितनी अमाउंट, Z अमाउंट। तो एक बार मैं क्वेश्चन को हटा देता हूं, यहां पर मैं क्वेश्चन को ऊपर हटा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। अब एक इक्वेशन यहां पर मैं लिख देता हूं, एज्यूम विल सेपरेट आउट, ठीक है। तो अपन Z अमाउंट अगर अपन आइस की सेपरेट आउट होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF हो जाएगा 0.25। अब की बार डेल्टा TF कितना होगा, 0 माइनस -0.25 इजिकल टू KF इंटू x मोल शुगर के हैं 100 माइनस Z। अब अपन सॉल्वेंट के अमाउंट 100 माइनस Z होगी ओवर 1000। ये दूसरी इक्वेशन है। मुझे लगता है दो इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड किया, ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा 0.2 अपॉन 0.25, KF कट जाएगा, x भी कट जाएगा, ये तो सब समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस Z ओवर 100, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4/5, 5 से कट कर दिया मैंने इसे, 100 माइनस Z/100, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400 इजिकल टू आ गया हमारे पास 500 माइनस 5Z, तो 5Z इजिकल टू हो गया 100, तो Z बराबर आ गया 20। इसका मतलब 20 ग्राम आइस विल बी सेपरेट आउट। 20 ग्राम आइस will get separate out।
विल गेट सेपरेट। आंसर लिख दीजिए ए, राइट आंसर। 20 ग्राम आइस सेपरेट आउट हो रही है, क्योंकि 20 ग्राम आइस इसलिए सेपरेट आउट हो रही है क्योंकि हमारे पास बाकी जो है वो वाटर है, इट प्रेजेंट रहने वाला है। 80 ग्राम वाटर रहेगा, 20 ग्राम आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। क्लियर अपन को? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है ये वाला? बिल्कुल। तो अपन इस तरह की प्रॉब्लम कैसे करनी है वो मैंने अभी तुम्हें बताया करके। तो यहाँ पे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में भी अपन डेल्टा टीवी बराबर आई इंटू के वी इंटू एम लगाएंगे, बिल्कुल सेम टाइप का फार्मूला। वहाँ भी हम लोग इसी तरह से प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और प्रॉब्लम देखेंगे सॉल्यूशन की, और टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तब तक हम लोग इसे अच्छे से पढ़ें, कंटिन्यू रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें शिव के चौहान SK सर के नाम से, और खूब स्टडी करें बढ़िया से, अच्छे से टॉपिक को तैयार करें, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू बेटा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।